गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर उमा कुमारी एलएनटी कॉलेज से आज आप लोग के समक्ष इतिहास के एक टॉपिक के साथ आई हूँ जो सेमेस्टर 3 के बच्चे को पढ़ना है। इसका ये मेजर 4 में पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है वो पुनर्जागरण है। पुनर्जोर जागरण मतलब फिर से जो जागना जिसको बोलते हैं, एक नए तरीके से जागना, उसको पुनर्जागरण बोलते हैं। जैसे नए नए चीज़ों का आविष्कार करना, फिर से देश में नई नई प्रगति करना, हर एक क्षेत्र में उस चेंज होना, जैसे कृषि में, उद्योग में, कपड़े में, व्यापार में, हर जगह नया चेंज होना, इसको पुनर्जागरण बोलते हैं। तो पुनर्जागरण फ्रांसीसी शब्द रेनॉन्स का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है फिर से जीवित हो जाना। विश्व इतिहास में 1300 से 1500 के बीच का समय पुनर्जागरण का समय माना जाता है। पुनर्जागरण के काल में मानव अंधविश्वास एवं अज्ञानता की प्रवृत्ति को छोड़कर विज्ञान के प्रगति पथ पर तेजी से बढ़ा। तो ये पुनर्जागरण जो है, फिर पुनर्जागरण के कुछ कारण थे। जैसे जो पुनर्जागरण हुआ वो एकाएक से क्यों हुआ, तो इसके कुछ कारण थे। जैसे धर्म युद्ध, धर्म के नाम पर कुछ युद्ध हुए थे। फिर कस्तूनिया का पतन हुआ था। फिर छापे खाना जो प्रिंट होता है, प्रेस का आविष्कार होना, तो छापे खाना का आविष्कार हुआ था। तो इन सब कारणों से पुनर्जागरण जो है सो हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं धर्म युद्ध क्या है। तो धर्म युद्ध ईसाई तथा इस्लाम को मानने वाले लोगों के बीच हुआ था। दोनों ही धर्म को मानने वाले जेरूसलम पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए इस युद्ध को किए, जिसमें ईसाई मतावलंबियों की पराजय हुई। परंतु धर्म युद्ध के कारण ईसाइयों का संपर्क तुर्क मुसलमानों से हुआ, जिससे उन्हें कई नवीन चीज़ों को सीखने का मौका मिला और इस प्रकार अब उनके अंदर स्वतंत्र चिंतन की भावना का विकास हुआ और इस प्रकार पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। तो ये था धर्म युद्ध के कारण। जैसे धर्म युद्ध जो हुआ उसके कारण, धर्म के कारण भी अलग तरह से धर्म के क्षेत्र में फिर से उसका एक नया धर्म का आविष्कार हुआ, फिर से वो जागे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसका कस्तूनिया का पतन। तो 1453 ईस्वी में कस्तूनिया का पतन हुआ था। तो कस्तूनिया का पतन क्यों हुआ? 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कस्तूनिया पर अधिकार कर लिया। कस्तूनिया इससे पहले पूर्व रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। तुर्कों के अधिकार हो जाने के कारण तुर्क मुसलमान ने ईसाइयों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। इसके कारण ईसाइयों को अपने ज्ञान, विज्ञान और पुस्तकों को लेकर इटली में शरण लेनी पड़ी और इस प्रकार इटली में जागरण का अभियान और तीव्र हो गया। फिर और कस्तूनिया का पतन हुआ। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है वो छापे खाने मतलब वो प्रेस और प्रिंट जिसको बोलते हैं, अखबार नए नए तरीके से छापा जाने लगा और अखबार से प्रचार प्रसार बढ़ा, लोगों तक अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी आसानी से पहुंचने लगे। तो 1477 ईस्वी में विलियम कैक्सटन द्वारा इंग्लैंड में छापा खाना शुरू किया गया, जिससे जागरण को और बल मिला। फिर इसमें छापे खाने के बाद जो है फिर एक और टॉपिक इसमें आएगा, मंगोल साम्राज्य का उदय हुआ। एक पुनर्जागरण में मंगोल साम्राज्य के उदय का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। नए एक साम्राज्य मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, जिसका पुनर्जागरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। मंगोल साम्राज्य के उदय का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। मंगोल शासक कुलवई खान के दरबार में विद्वान, धर्म प्रचारक तथा व्यापारी वर्ग के लोग निवास करते थे। मार्को पोलो इसी के दरबार में 1272 ईस्वी में आया था और मंगोल के संपर्क के कारण यूरोप के लोगों का कागज मुद्रण, कुतुब गुनमुमान, दिशा सूचक तथा बारूद सर्वप्रथम की जानकारी मिली थी। मंगोल साम्राज्य के द्वारा युद्ध के क्षेत्र में नए नए उपकरणों की जानकारी मिली थी, जिसके कारण भी पुनर्जागरण की ओर और बढ़ावा मिला। फिर है नेक्स्ट इसमें आएगा नगरों का विकास। तो 1400 से 1500 ईस्वी के बीच में नए नए नगर का आविष्कार हुआ था, जिसके माध्यम से नए नए
उद्योग धंधे व्यापार करना लोगों के लिए आसान हो गया था। व्यापारिक केंद्र नगर जो होते थे वहाँ पे बनाया जाता था, जिसके कारण पुनर्जागरण मतलब जो एक सामान एक जगह के से जो बनाया जाता था सामान, उसको दूसरे जगह पे भेजना आसान हो गया था। तो पुनर्जागरण में बड़े बड़े नगर का की स्थापना होना भी एक महत्वपूर्ण कारण था। फिर है नेक्स्ट पुनर्जागरण जो हुआ, तो ये तो इसका कारण आप लोग देखें। फिर इसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे पुनर्जागरण जो हुआ तो इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो पहले विशेषता देखेंगे, उसके बाद पुनर्जागरण के क्या प्रभाव पड़े ये देखेंगे। तो पुनर्जागरण की क्या क्या विशेषता थी, तो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप धार्मिक विषयों के स्थान पर विज्ञान, इतिहास, भूगोल जैसे विषयों का अध्ययन अध्यापन आरंभ हो गया था। फिर नेक्स्ट जो इसमें है, पारलौकिक जीवन के स्थान पर सामाजिक समस्याओं जैसे विषय को महत्व प्रदान दिया गया था। फिर नेक्स्ट जो है पुनर्जागरण की विशेषता में लैटिन और यूनानी भाषा के स्थान पर लोक भाषा के महत्व दिया गया था। लोक भाषा में है सो लोगों को शिक्षा दी जाती थी, तो लोगों के लिए आसान हो गया था, लोग उसको ज़्यादा पसंद करने लगे थे। नेक्स्ट इसमें है, इसके कारण मानववादी विचारवादी का विकास हुआ था। तो ये थी पुनर्जागरण की विशेषता। अब पुनर्जागरण के कुछ क्षेत्र में इसका प्रभाव भी पड़ा था। तो एक इसमें साहित्य के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा था और फिर कला के क्षेत्र में भी पड़ा था। तो साहित्य के क्षेत्र में डिवाइन कॉमेडी नामक दांते की जो पुस्तक है वो बहुत लोकप्रिय हुआ था उस समय। दांते का पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इसका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने अपनी रचना स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया था, जो लोगों को बहुत पसंद आया था और पुनर्जागरण में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान था। फिर चित्रकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण का बहुत प्रभाव पड़ा था। लियो नांदे ने बीची मूर्तिकार, चित्रकार मनोलिया, लास्ट सुपर, माइक्रो मूर्तिकार, चित्रकार, ये सब लोगों का के द्वारा बनाए गए मूर्ति लोगों को बहुत पसंद किया गया था और इसका व्यापार में भी बहुत सारा एक एक जगह देश से दूसरे देश पर भेजा जाने लगा था। तो पुनर्जागरण के कारण जो है व्यापार में भी बहुत सारा प्रभाव पड़ा, धर्म के क्षेत्र में भी पड़ा, और फिर छापे खाने के आविष्कार होने से अलग अलग देशों तक, अलग अलग जगह तक, एक जगह से दूसरे जगह तक किसी भी समाचार को आसानी से पहुंचाया जाता था, जिससे भी लोगों में नई चेतना का विकास हुआ था। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इतिहास के एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।